पत्नी की ना का कोई मतलब होता है? देखिए, सिर्फ शादी हो जाने से एक लड़की या एक लड़के का अपने शरीर पर से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। हर सेक्सुअल एक्ट से पहले कंसेंट जरूरी है। कंसेंट ना हो तो वो सेक्सुअल एक्ट रेप कहा जाएगा। आज मैं आपसे ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूँ जिस मुद्दे पर समाज और समाज के लोग बात करना पसंद नहीं करते और बात करने से बचते हैं। मुद्दा है मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार। देखिए, शादी जितना पवित्र रिश्ता है और मानिए कि ऐसे पवित्र रिश्ते में अगर ज़बरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाए जाए तो क्या वो गलत है कि नहीं है? क्या उसके लिए सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या शादी किसी कंसेंट को ख़त्म कर देती है, या शादी के लिए जो कंसेंट दिया जाता है उसको सेक्स के लिए कंसेंट भी उम्र भर के लिए समझ जाना कितना सही है, कितना गलत है? एक मूवी आप देख सकते हो जो चिरैया जो आई, उसके बाद मैरिटल रेप का जो मुद्दा बहुत ज़ोरों से चल रहा है और हर एक सामाजिक कार्यकर्ता इस पे बढ़ चढ़ कर इस पे बोल भी रहा है और अपने विचार भी रख रहा है और डिमांड की जा रही है कि ऐसा मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज़ किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 150 से ज़्यादा कंट्री ऐसी है जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ किया हुआ है, यानी इसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है। लेकिन इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कि मैरिटल रेप क्या है। तो मैरिटल रेप का मतलब इतना सा है, जब पति द्वारा अपनी पत्नी पर ज़बरदस्ती की जाए, ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए जाए विदाउट उसके कंसेंट के, तो वो मैरिटल रेप माना जाता है। इंडिया में इसके लिए कानून है सेक्शन 63 BNS जो बात करता है रेप की, यानी कोई भी इंसान किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके कंसेंट के बिना शारीरिक संबंध बनाता है, उसको डरा धमका कर बनाता है, तो वो रेप माना जाता है। लेकिन पति पत्नी के मामले में ये चेंज हो जाता है। जब पति ऐसा करता है तो वो रेप नहीं माना जाता, और पति के अलावा कोई भी इंसान उस महिला के साथ ऐसा करता है तो वो रेप माना जाएगा। लेकिन पति को इसमें छूट है। उसके भी कारण है कि छूट क्यों है क्यों नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये एक सिर्फ शारीरिक अपराध नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और मानव अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन करता है। किसी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना करे, कहीं ना कहीं तो गलत होगा। दूसरा, जब फैक्ट और डाटा की इस पर बात करेंगे आप, तो कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या ऐसी महिला होगी जिनके साथ रोज़ मैरिटल रेप होता है। इंडिया की बात करें तो हर 3 में से 1 महिला मैरिटल रेप की शिकार है। और इंडिया के अंदर ऐसा ना कोई कानून है जो इसके लिए सज़ा दे सकता है। यूएन की जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें भी बहुत चौंका देने वाले आंकड़े हैं। महिलाओं के खिलाफ कहते हैं कि सबसे आम जो हिंसा है वो सबसे बड़ा मैरिटल रेप ही है। उस सामाजिक दबाव में बहुत सारी महिलाएं बताती नहीं है, बहुत सारी महिलाएं को ये पता ही नहीं है। उन्होंने ये मान लिया, उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि उनका ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। और वैसे भी चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जूज हो, जितने भी धर्म हैं उसमें पति को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया है महिलाओं से। और ये भी एक कारण है। के बारे में हमने बताया कि USA के अंदर मैरिटल रेप को तो क्रिमिनलाइज़ किया गया है, इसको अपराध भी माना जाता है। यूएन ने भी 1991 में इसको डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये एक अपराध है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है, महिला के अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन इंडिया अभी इसमें थोड़ा सा पीछे है, उसने नहीं माना। उसने कहा कि अगर मान लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो शादी नाम की जो संस्था है वो ख़त्म हो जाएगी। शादी करने से लोग डरेंगे। शादी एक पवित्र रिश्ता है हमारे, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म में, तो वैसे भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज उसको कहते हैं। तो कहने का मतलब शादी नाम की व्यवस्था हमारी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए इसको अभी तक चुपचाप रखा गया है। इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो मैं 2013 में जब जस्टिस JS वर्मा कमेटी जब बैठी तो उसने रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज़ किया जाना चाहिए। सेक्शन 354 A B C D जो आप सेक्शन 60, 76, 77, 78 जो बने हुए हैं, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग, वोयरिज्म ये सब अपराध माने गए, तभी ऐड किया गया था। उसी रिकमेंडेशन पे जस्टिस JS वर्मा ने ये रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज़ किया जाना चाहिए। हमने नहीं माना। 2018 में फिर मांग उठी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ करने के लिए, तब भी हमने नहीं माना। और 2026 में फिर से मांग उठ रही है कि इसको क्रिमिनलाइज़ किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्रिमिनलाइज़ होता है कि नहीं है, क्योंकि समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, समस्या सोच की भी है। भैया कानून बनने से नहीं है, लोगों की सोच से भी समस्या है। हमारे जो समाज है हमारा जो, उसमें कहा जाता है कि ये तो पति का हक है और ये पत्नी का कर्तव्य है कि उसको दिया जाना चाहिए। हालांकि ज़बरदस्ती और हक कर्तव्य ये इन सब में बहुत सारा
फ़र्क होता है, क्योंकि शादी एक लाइसेंस नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। एक लाइसेंस नहीं होता कि किसी भी महिला के साथ आप ज़बरदस्ती करें, उसके साथ में आप शारीरिक संबंध बनाएं। तो ये था आपका मैरिटल रेप का जो मुद्दा था, जो बड़े चर्चाओं में चल रहा था।